आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव? 50 ऑब्जेक्टिव है जो आपका जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाला है। समास का है, देखते हैं कि समास में 50 में तुम लोग कितना सही करता है ना। तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि राम लक्ष्मण किस प्रकार के समास का उदाहरण है। राम लक्ष्मण, तो जहाँ भी सुनो एक बात, इसको पहचानने का ट्रिक, इस चैप्टर में हम लोग ट्रिक के साथ भी बात करेंगे और जो जिसका ट्रिक संभव है उसको एकदम 19% हम मिलाने की कोशिश करेंगे ट्रिक को। तो देखिएगा ध्यान से, कहता है राम लक्ष्मण, जब दो शब्द के बीच में हाइफन रहे तो वो हमेशा क्या होता है? द्वंद्व होता है। ये याद रखना, ठीक है, कि जिस दो शब्दों के बीच हमेशा कुछ हो, अति हो, हाइफन हो, वो कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और जिसमें संख्या दिखे मतलब नंबर, वो हो जाएगा द्विगु। और जो स्पेशल व्यक्ति है मतलब वीआईपी नहीं है, स्पेशल, वो हो जाएगा क्रमधार्य। और अव्ययी भाव जिसमें यथा प्रति बेभर। और एक बात ध्यान सुनिएगा, जो अपने आप को दोहराता है, जैसे रातों रात, क्या रातों रात, भले हाइफन है लेकिन आप एक जो दो शब्द अपने आप को दोहराता है, जो शब्द अपने आप को कुछ करता है दोहराता हुआ, यही भाव में चल जाएगा। हाइफन से फिर मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसका कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। चलो अगला, चलो नील कमल। देखो नील कमल, कमल है जो कैसा है? नीला है। कमल है जो कैसा है? नीला है। मतलब इसका विशेषता बताया है तो ये क्रमधार हो गया, जो इसका विशेषता बता दे क्रमधार भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र। राजपुत्र किसका पुत्र? राजा का पुत्र, तो तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र तो कुछ हो जाएगा, राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र। अच्छा, अगला है वन प्रदेश। कौन सा समास विग्रह? समास विग्रह पूछ रहा है इसका। समास विग्रह मतलब उसको तोड़ना है। तो वन प्रदेश, वन का प्रदेश है ना, वन प्रदेश मतलब वन का प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अगला है, कहता है कि चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? चतुर्भुज, चार आ गया, चतुर्भुज चार आ गया। और चार के लिए हम कुछ बताए थे, चार के लिए बताए थे कि संख्या, तो संख्या किस में? द्विगु में। अगला सुशील कुमार। सुशील कुमार, तो ये कुछ हो जाएगा बाबू, आपका इसमें हो जाएगा सुशील का कुमार। कुमार मतलब, तो ये क्रमधार है, मैं उन्हें विशेषता बता दिया कुमार का। सुशील का, सुशील का बता दिया विशेषता, सुशील का विशेषता बताया कि सुशील है जो कुमार है, ठीक है। अगला गृह कार्य, तो घर का कार्य समास विग्रह करने का है, तो कुछ हो जाएगा घर का कार्य, बीज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी, मतलब अब ध्यान से सुनिएगा, मृगनयनी मतलब जो नयन है, नयन की विशेषता बताया कि मृग के समान है, हिरण के समान है, तो मतलब क्रमधार्य, मतलब क्रमधार्य, ठीक है। या अच्छा, मृगनयनी में अगर कोई बहुब्रीही मारता है, ये दोगो तो नहीं होगा, बाकी बच गया बहुब्रीही, तो मृगनयनी, सबका मृगनयनी नहीं हो सकता। हाँ चलो, इसका ज्यादा अच्छा रहेगा कि ले लो कुछ ही बहुब्रीही, है ना। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन बताओ कि दिन रात किस प्रकार के समास है? दिन रात, तो दिन रात हो जाएगा कुछ ही, दिन रात द्वंद्व, बीच में हाइफन है। अगला क्वेश्चन है 10, एवं छोटा करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दुर्गंध, दुर्गंध किस प्रकार के समास है? तो दुर्गंध हो जाएगा, बताओ, तो क्रमधार्य, किसी चीज का यानी बांस का या अधीन बताया है विशेषता। अगला क्वेश्चन है देवालय का समास विग्रह करना है, तो देव का आलय। देखते हैं तुम लोग का कितना सही होता है। अगर ऑब्जेक्टिव सही लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा। अगला ग्रामर में कौन सा टॉपिक लाए, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक है जो हम लोग को कमजोर है, वो टॉपिक करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला कह रहा है बाबू छोटे, कि बताओ कि अंधकार में कौन सा समास है? अंधकार है ना, बताओ अंधकार कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा क्रम धार्य समास। अगला है मातृभूमि की समास का उदाहरण है। मातृभूमि किस समास का उदाहरण है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो किसका है? तो मातृभूमि, माता की भूमि, तो यह हो जाए तत्पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। अगला उपकार, उपकार में कौन सा समास है? तो एक बात याद रखना कि जिसमें उपसर्ग भी रहे
या प्रत्यय रहे तो सब अब यही भाव में जाता है। तो फिर यहाँ कहाँ चलना, ए इज राइट आंसर कहेगा। तो इसका हम ट्रिक बाबू यूट्यूब पर करा देंगे, ठीक है। अगला है महापुरुष किस समास का उदाहरण है। अच्छा, महान है जो पुरुष, कर्मधारय, या फिर ऐसे भी बदल के देख सकता है कि पुरुष की महानता बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोपुत्र का विग्रह करना है। गोपुत्र का क्या करना है, विग्रह। कहता है गोपुत्र मतलब गाय का पुत्र, गोपुत्र मतलब गाय का पुत्र, गाय से पुत्र न कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीतल जल किस समास का उदाहरण है। जल तो है लेकिन कैसा है, शीतल है, मतलब विशेषता बताया। अगला, पितामह किस प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ तो बाबू कर्मधारय नहीं है तो फिर तत्पुरुष में चलना है, ठीक है, तत्पुरुष में। अगला, नववधु, नववधु कर्मधारय में रखना, क्योंकि वधु का है जो विशेषता बताया कि वधु है लेकिन कैसा है, नव है यानी नया है, ठीक है। कैसा है, नया है। क्या ज़्यादा कुछ फास्ट कर रहे हैं का, ठीक है, बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला है 100 किस प्रकार का समास है। मतलब एक कुछ बताया, संख्या, संख्या किसके लिए, तो द्विगु के लिए, जहां भी संख्या द्विगु आंख मूंद कर मारना है, ठीक है। अगला है, एक मिनट बढ़िया से रह जाओ। अगला है पंचवटी किस प्रकार के समास का उदाहरण है। पंचवटी जो है किस प्रकार के समास का उदाहरण है। पांच आ गया तो किस में आ जाएगा, द्विगु में। संख्या जहां आंख मूंद के लगा दो, यू डन। अगला है, प्रियतम किस प्रकार का समास का उदाहरण है। प्रियतम बताओ, तो ये हो जाएगा बाबू कर्मधारय। प्रियतम कौन सी हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा में समास बताओ। तो ग्राम का सभा यानी गांव का सभा, ग्राम सभा में ग्राम का सभा, तो तत्पुरुष हो जाएगा, इज राइट आंसर। अगला, राजमहल का विग्रह करना है। राजमहल का क्या करना है, विग्रह करना है, तो कुछ हो जाएगा, राजा का महल, महल का राजा, महल में राजा, राजा वाला महल ना, कोई नहीं होगा, यानी ए इज राइट आंसर, राजा का महल। जल पान किस प्रकार का समास है। तो जल और पान, जल और पान, ये हो जाएगा कुछ तत्पुरुष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसका समास विग्रह होता था, जल का पान नहीं होता, जल और पान होता, ठीक है। लंबाहु, अरे लंबाहु, अच्छा लंबोदर लिखना भाई, तो लंबाहु लिखा गया, तो लंबोदर क्वेश्चन में आ जाएगा बहुब्रीहि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिरिजन किस समास का उदाहरण है। गिरिजन, तो गिरिजन किस समास का उदाहरण है, तो गिरि और जन तत्पुरुष समास। निर्जल समास का उदाहरण, समास विग्रह करो। तो निर्जल होता है जो जल रहित होता है, मतलब कि बिना जल का, उसको निर्जल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद रूप किस प्रकार का उदाहरण है। तो रूप है, रूप का तुलना किया गया है चंदा से, तो जिसकी तुलना जिससे की जाए, तो तुलना वाला में भी हो जाएगा, यानी मुख का विशेषता बताया कि मुख तो है लेकिन कैसा है, चंद्रमा के समान है, तो कौन सा हो जाएगा, तत्क्रमधारय। दुत घोष किस प्रकार के समास का उदाहरण है। तो दुत घोष ये तो हो जाएगा बाबा आपका तत्पुरुष, दुत का घोष। शुभ कार्य किस समास का उदाहरण है। कार्य तो है लेकिन कैसा, शुभ है, तो ये आ जाएगा बबुआ आपका कौन सा में, कर्मधारय में आएगा का, तत्पुरुष में, अव्ययी भाव में, या बहुब्रीहि में, तो ये आ जाएगा आपका कुछ में कर्मधारय में। कार्य की विशेषता बताया, क्या कार्य है, कैसा हो रहा है, शुभ हो रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ तो बहुब्रीहि होगा, ये तो सब जान रहा है, क्योंकि शंकर है, क्योंकि वीआईपी व्यक्ति हैं, जो दुनिया का वीआईपी व्यक्ति हो वो लग जाता है बहुब्रीहि में, याद रखना, ये वीआई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। कहता है कि पुत्र वत्सल्य किस समास का उदाहरण है। पुत्र वत्सल्य, पुत्र वत्सल्य बताओ किस प्रकार का समास है, यह है तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन,
अधोगति किस समास का उदाहरण है? अधोगति, अधोगति बताओ। तो अधोगति मतलब है कि तत्पुरुष हो जाएगा। हार जीत, बीच में हाइफन आ गया, एकदम सटा दो द्वंद में, ठीक है। शान कच, शान कच किसको कहते हैं? जिसको आराम करने वाले जो घर होता है उसको शान गार भी कहते हैं या शान कच कहते हैं। तो आराम करने का तो का मतलब किसमें? तत्पुरुष में, है ना। अगला क्वेश्चन, दृष्टिहीन किससे हीन? दृष्टि से हीन। तो से कर्ता ने कर्म को करण से ही सब आता है किसमें? तत्पुरुष में। चलिए अगला, कुपुत्र, पुत्र तो है लेकिन कैसा है? कुपुत्र है। पुत्र तो है लेकिन कुपुत्र है, तो कौन सा हो जाएगा? तो पुत्र के बारे में कुछ बताया, विशेषता बताया। पुत्र कुपुत्र अरे यानी कुपुत्र मतलब ऐसा तो नहीं कि पुत्र का कु, नहीं तो तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारी, ठीक है। मतलब है कि पुत्र का को जी किया, विशेषता बताया। अगला है, देवदूत किस समास का उदाहरण है? देवदूत। हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे बाबू, बिना कोई टाइम पास किया। अगर तुमको अच्छा लगता तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, मत देखो। देवदूत, देवदूत देवों का दूत, तत्पुरुष, देवों का दूत तत्पुरुष हो गया। हम लोग बाबू मात्र देखो तो 10 से 12 मिनट में कितना ऑब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब कोई जो खोजता है, अब जितना चाहते खाली मेन बात कर रहे हैं पढ़ाई पर, कोई फालतू नहीं। कहता है कि जनपथ किस समास का उदाहरण है? जन का पथ यानी जनता का पथ, जनता की सड़क, मतलब है कि तत्पुरुष। सोचने वाली बात है हो इस सभ्य अथी में। और में समास पढ़ लेगा, कहेगा तो और 50 समास लाएंगे, कहेगा तो लम्ब समास से एक भी छूटना नहीं चाहिए, कम से कम 2 से 3 नंबर पूछता है, क्लियर कर देना है। धर्म क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? यही जो देख ले उसका 2-3 नंबर दम क्लियर है, एकदम पक्का कहते हैं। धर्म क्षेत्र को जो जाएगा, धर्म क्षेत्र बाबू क्रमधार्य है, क्योंकि क्षेत्र का है धर्म का। एक मिनट रुक जा तो, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ हो जाएगा यानी क्रमधार्य होगा ना, हाँ हो जाएगा। कि अगला, सुंदर वन किस समास में आता है? तो वन तो है लेकिन कैसा है? सुंदर है, क्रमधार्य में। वन है लेकिन सुंदर है, क्रमधार्य में। गुणवान समास में किस में आता है? तो गुण किस में बताता है? ये तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा बाबू, तत्पुरुष नहीं होगा, अव्ययी भी नहीं होगा, तो बहुब्रीहि में आ जा, गुणवान, है ना। किस में हो जाएगा? बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अति सुंदर, सुंदर तो है लेकिन अति सुंदर है, तो भी बहुब्रीहि में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बहुब्रीहि में। नहीं 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 नहीं, हम कहते कि जिसका कुछ किया जाए, सुंदर है लेकिन आगे कुछ प्रत्यय है, उपसर्ग भी है, अति एक तो अव्ययी भाव में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राम में जीवन किस समास का उदाहरण है? जीवन, ग्राम में का जीवन, गांव का जीवन, है ना, तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नील कमल, अच्छा विग्रह करना है, अच्छा तुम इसका समास कमेंट में बताओ तो, कि नील कमल का समास तो कमेंट में बताओ, ठीक है। बाकी अगर हम समास विग्रह करते हैं, नीला रंग का कमल, नील कमल, नील में कमल, नील में कमल तो नहीं संभव है, नील कमल भी नहीं होगा। जब विग्रह करना है तो सीधे सीधे लिख दिया, नील, नीला रंग का कमल, हाँ नील रंग का कमल, ठीक है, बीज राइट आंसर। जल विहीन समास का उदाहरण बताओ। जल विहीन का, तो जल विहीन किस समास का उदाहरण है? चलो एहू भी तुम लोग कमेंट में बताओ, यानी 47 को भी कमेंट करो तो देखते हैं तुम लोग के कितना है जो आता है। पुस्तकालय का विग्रह, चलो 47 का नहीं, हाँ चलो 47 का बताना, पुस्तकालय का बताओ। तो पुस्तकों का आलय या पुस्तक का आलय, तो पुस्तक का आलय हो जाए ना। अगला, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, मानव वंश किस समास का उदाहरण है? मानव वंश, मानव का वंश, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, ईद ले लो दम भी आए, 2026 में नहीं आया तो हम पढ़ाने लिए यूट्यूब पर छोड़ देंगे। तुमको ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि नहीं आया तो हम यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे कि सप्तऋषि किस समास का उदाहरण है। अब आएगा जहन हम दिखाएंगे कि बाबू आएगा तो आएगा, और इसको तुम लोग को कमेंट करना कि चारों में से आंसर इसका कौन होगा। फिर मिलते हैं, तुम लोग कमेंट करना कि अगला किस टॉपिक पर हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव,
हम उसी पर लाएंगे। ठीक है, बाकी बाय।